चैप्टर हाउ डज योर बॉडी टॉक टू यू आस्क रोमी। आपकी बॉडी जो है वो कैसे काम करती है, ये कौन पूछता है? रोनी से जो है रोनी पूछता है। यस वेल समटाइम इट स्क्रीम्स हार्ट अटैक ब्रेन हैमरेज। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है और ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है, ठीक है। बट मोस्टली इन only whispers through sneezing, stiff neck span, discomfort or even weight gain or weight loss। मोस्टली मतलब ज़्यादा अगर हम बातें बोलें तो स्नीजिंग होता है, स्टीफ होता है, नेक पेन हो जाता है, मीन्स अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, फॉर इवन वेट गेन, या फिर हम ज़्यादा मतलब वेट गेन कर लेते हैं, मीन्स ज़्यादा मोटापा हो जाता है, या फिर हम थोड़ा वेट जो है वो लूज कर देते हैं, ठीक है। If you ignore the whispers and mute the pain with a pain killer, अगर आप इसको मतलब इग्नोर कर देते हो या फिर क्या करते हो, पेन किलर लेके आप उस पेन को जो है ठीक कर, मतलब हम पेन किलर खा लेते जाके वो पेन ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए। योर बॉडी विल फाइंड अ वे टू फोर्स यू टू टेक टाइम ऑफ एंड अटेंशन टू इट। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स की, मीन्स जो है अगर आप इग्नोर करते हो फिर आपकी जो बॉडी है, योर बॉडी विल फाइंड, आपकी बॉडी जो है फाइंड करती है वे टू फोर्स यू, आपको फोर्स करती है उस तरीके से कि टू टेक टाइम ऑफ अटेंशन, कि आप उसके तरफ ध्यान दें, अटेंशन दें। रोमी रिक्वायर्ड हाउ डू वी मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। अभी जो है रोमी को मतलब रिक्वायर्ड है कि कैसे वो जो है क्या करेगी, अपनी बॉडी को हेल्दी रखेगी, मेंटेन करेगी। टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वी मस्ट मेंटेन अ बैलेंस। हमें अगर बॉडी को हेल्दी बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है, कि कब खाना है, कितना खाना है, मीन्स एक जो है बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस द फूड वी ईट, हम खाते हैं खाना उसमें बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस द काइंड ऑफ एक्सरसाइज वी डू, और हमें किस तरह की एक्सरसाइज करने हैं ताकि हम उस तरह के जो है बन सके, ठीक है। मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, और हमें जो है मैनेज को कैसे इफेक्टिवली जो स्ट्रेस है तो अगर उसे हमें मैनेज करते आना चाहिए अच्छे से। लीड्स अ डिसिप्लिन लाइफ, इस तरह से हम अपने लाइफ को एक डिसिप्लिन बना सकते हैं। हाउ डू यू बैलेंस द फूड वी ईट, जो भी हम फूड खाते हैं वो कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। आस्क रोनी यू विल नाउ व्हाट यू शुड ईट, और हमें क्या खाना चाहिए। यस एंड व्हाट यू शुड नॉट ईट, और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ये जो है एक बैलेंस के तौर पे जो है रोनी पूछती है। बट वॉट यू नीड टू नो इज हाउ टू स्ट्राइक अ वाइज बैलेंस, और मतलब बट लेकिन हमें क्या, वॉट यू नीड टू ईट, हमें क्या ऐसे खाना चाहिए जिससे हम अपने जो है बॉडी को प्रॉपर तरीके से एक बैलेंसफुल हम रख सके। हियर आर सम इजी वे, यहाँ पे कुछ जो है बहुत ही आसान से तरीके स्टूडेंट्स to strengthen the body and the immune system. Eat more whole grains, vegetables, fruit and low fat proteins। इस तरह से जो स्ट्रेंथ होते हैं बॉडी के एंड जो इम्यूनिटी जो सिस्टम होती है, ईट मोर, और हमें ज़्यादा ज़्यादा ग्रेन्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स एंड लो एट द लो फैट प्रोटीन्स खाना चाहिए, ठीक है, जिसमें प्रोटीन जो है क्या हो, थोड़ा कम हो। इस जो है अब ओपीटी जो है फॉरन लीन मीट व्हेन यू ईट मीट, मीन्स जब आपको मतलब ऐसे लगता है कि मीट खाना चाहिए तो आप खा सकते हो। ईट स्प्रिंग्सली एंड अवॉइड फूड हाई इज स्टार्च सेचुरेटेड फैट, और हमें उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उन सारे फूड्स को कम खाना चाहिए जो भी क्या ज़्यादा जिसमें सेचुरेटेड फैट हो, या फिर हाई इन शुगर, या जिसमें अधिक मात्रा में शुगर हो। एग्जाम्पल जैसे फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ये सारे जो है हो सकती हैं। स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, अगर आपके मतलब ऐसा लगता है कि हाँ पेट भर गया है, आपके दिमाग जो है ठीक हो गया है, मीन्स आपको लगता है कि अभी नहीं खाना चाहिए तो सेटिस्फाइड, ठीक है, संतुष्ट हो गए तो अभी नहीं खाना चाहिए आगे, ठीक है। डोंट लेट योर सेल्फ बी अनकम्फर्टेबली टेबली फूल, मीन्स अपने आप को कभी भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं करना चाहिए फील। ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर 6 to 10 ग्लास ए डे, एक दिन में 6 से 10 ग्लास क्या करना चाहिए, वाटर ड्रिंक करना चाहिए। इट गोज अ लॉन्ग वे टू मेंटेन फिटनेस, जो आपके फिटनेस को मेंटेन करता है। फास्ट ओकेजनली टू प्रोवाइड रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव
सिस्टम। और जो है ओकेजनल पे आपको जो क्या करना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जो है फास्ट रखना चाहिए किसी किसी ओकेजन पे, ताकि जो है सिस्टम अच्छे से रेस्ट कर पाए। एंड टू हेल्प क्लीन्स योर बॉडी, और आपकी बॉडी को क्लीन अप में हेल्प कर सके। फास्टिंग ऑल्सो टीचेज यू टू हैव अ कंट्रोल आवर सेल्फ। फास्ट जो हम रखते हैं वो भी हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। एंड स्ट्रेंथ सेल्फ मिस्ट्री इट बोथ अ मेंटल एंड स्पिरिचुअल। ये जो दोनों मेंटली भी होता है और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भी होता है, एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। At all times avoid overeating, extreme dieting and mindlessly eating junk food। मीन्स से हमें जो हमेशा जो ओवर ज़्यादा खा लेना या फिर एक्सट्रीम डाइटिंग हो, ठीक है, या फिर माइंडलेसली मूर्खतापूर्ण जो क्या जंक फूड हम खाते रहते हैं, तो उससे हमें जो दूर करना चाहिए, उसे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। Yes, most of us have adopted a very passive, sedentary and inactive lifestyle. Yes, most of us, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्टूडेंट्स जो अपने मतलब अडॉप्ट करते हैं क्या, बहुत ही पैसिव, सेडेंट्री और इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। एंड दिस हैज़ बैडली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी लीड। और इस तरह की जब हम लाइफ जीते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारी लाइफ को बहुत ही अफेक्ट करती है, हमारी क्वालिटी को लाइफ के। एंड रिसर्च हैज़ शोन, ये रिसर्च जो है बहुत हुए दिखाया गया, जो दिखाता है कि जो कंसिस्टेंट बैलेंस होता है, एक्सरसाइज होता है, कैन ब्रिंग अबाउट अ रिमाइंडर्स बेनिफिट। और ये जो बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स को जो है क्या करता है, एक्सरसाइज कैन बी ब्रिंग, वो लाता है अबाउट द ट्रेमेंडस बेनिफिट, मेकिंग नॉट ओनली द बॉडी फिट बट ऑल्सो हैविंग अ डेफिनेट पॉजिटिव इफेक्ट। इसकी मतलब ये नहीं कि केवल ये मतलब जो है ये वही नहीं दिखाता कि मतलब जो मेकिंग नॉट ओनली बॉडी फिट, कि हमारा बॉडी केवल नहीं फिट रहता, बल्कि और क्या होता है, ऑल्सो हैविंग अ डेफिनेट पॉजिटिव, मीन्स हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। मेकिंग एंड नॉट ओनली बॉडी बट ऑल्सो हैविंग डेफिनेट पॉजिटिव इफेक्ट्स बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली। एंड हियर लेट मी शो योर चार्ट, दिस इज चार्ट, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ्स एंड एग्जाम्पल्स। कार्डियो जो वेस्कुलर होता है, वो उसके जो स्ट्रेंथ होते हैं वो हार्ट एंड लंग्स होते हैं। इसके वजह से मतलब जो है कार्डियोवैस्कुलर एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिससे हमारा हार्ट और लंग्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ होता है। रनिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स एंड ब्लिंकिंग, ये भी जो है एग्जाम्पल्स है उसके। स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग, इसमें जो होता है डिफरेंट मसल्स ग्रुप्स होते हैं एंड यूजिंग फ्री वेट मशीन। ये सारी चीज़ें आप बुक से ही पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। नाउ द क्वेश्चन, हाउ टू गेट रेगुलर एक्सरसाइज। अभी हमें जो रोज़ रोज़ कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट ए स्मॉल वे दैट यू कैन कंटिन्यू सस्टेंस। आप जो एक स्मॉल छोटे से तरीके से आप जो कंटिन्यू कर सकते हो इसे। डू समथिंग एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स वीक। कुछ भी आप जो है 3 से 5 बार को करना है वीक में। चूज द समथिंग वी यू इंजॉय। कुछ ऐसी चीज़ें जो है सोचिए जो जिससे आपको अच्छा लगता है। एंड समथिंग दैट सूट इन योर कंडीशन, और उस तरह कंडीशन पे शूट हो। वेरी द काइंड ऑफ एक्सरसाइज सो दैट यू आर बोर एंड सो दैट बोर एंड यस स्टूडेंट्स देखेंगे बोर एंड सो दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर स्ट्रेंथेंड। और इस तरह से जो है वेरी काइंड ऑफ बहुत तरह के एक्सरसाइज होते हैं जो हमें यह जो है बोर करते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अभी देखेंगे देयर आर 168 आवर्स इन अ वीक। पूरे वीक में 168 जो हावर्स होते हैं, घंटे होते हैं। बट इफ़ यू डू रेगुलर एंड बैलेंस एक्सरसाइज फॉर 2 or 3 those 168 hours, it will have a tremendous effect to the quality of your sleep. You sleep and also on the yes, you must also learn to manage stress effectively. इस तरह से आप मैनेज करना सीख पाएंगे, कैसे जो स्ट्रेस जो होता है वो इफेक्टिवली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, नाउ वो डेज स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन लाइफ। स्ट्रेस जो है वो एक जो एवरीवन के सबके क्या हो गया, लाइफ के पार्ट हो गया है हर एक व्यक्ति का।
मेनी इलनेस लाइक हेडेक हो गया, बैक जो है एक हो गया, मतलब बैक पेन हम बोलते हैं, डिप्रेशंस हो गए, इनोसोमनिया हो गया, या फिर स्लीपलेसनेस, मीन्स किसी को नींद नहीं आती, आर कॉज ड्यू टू द स्ट्रेस। ये सारा जो स्ट्रेस के कारण होता है। स्ट्रेस हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। स्ट्रेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। स्ट्रेस एक्सपर्ट हैज says to be without stress to be dead। मीन्स हम ऐसा कोई इंसान है जिसको स्ट्रेस नहीं है, हर चीज़ का स्ट्रेस है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बड़ा हो या छोटा हो। स्ट्रेस है बोथ अ पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट। इसके दोनों साइड हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होता है ऑफ द स्ट्रेस ड्यूरिंग ए टेस्ट एग्जाम, इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड। अगर टेस्ट के एग्ज़ाम के दौरान अगर आप क्या हो, स्ट्रेस हो, तो इट कुड इम्प्रूव योर इफ़िशियंसी एंड परफॉर्मेंस। तो ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा आपकी इफ़िशियंसी को, जो कमी होगी, एंड जो परफॉर्मेंस होंगे। कंट्रोल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अभी हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल जो रिस्पॉन्स होते हैं स्ट्रेस के, उसे कंट्रोल करना चाहिए। एंड दिस कैन हेल्प यू डू बेटर एंड फील मोर इनकरेज। ऐसे आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव जो है इफेक्ट होता है वो क्या होता है। ड्यूरिंग अ टेस्ट और एग्ज़ाम इफ़ यू आर स्ट्रेस, अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे हो गया ना ये, तो निगेटिव इफेक्ट्स देखिए स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर व्यू स्ट्रेस इन अ बैड, अगर आप जो थोड़ा बहुत बैड बुरा ऐसे स्ट्रेस है, यू एनर्जी गेट लॉस्ट ड्यू टू अनप्रोडक्टिव एनर्जिटी। तो आपकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही मतलब क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है। और क्या होगा, इट कुड बी डेंजरस बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। और ये दोनों तरीके से क्या होगा, फिजिकली और जो है साइकोलॉजिकली जो है क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। यस, फिजिकली डेंजरस होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। एज इट कैन लीड टू द लैक ऑफ द कंसंट्रेशन एंड डिप्रेशंस। और ये कंसंट्रेशन आप चीज़ों जो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। निगेटिव स्ट्रेस कैन बी डिफर टू एज ए डिस्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।